क्या आप जानते हैं कि साबिक वजीर आजम लियाकत अली खान की काबीना में जिसे पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा लगाया गया वो कादियानी था। सदर अयूब खान और फिर जुल्फकार अली भुट्टो के साइंसी एडवाइजर रहने वाले नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम कितने कट्टर और मुतअस्सिब किस्म के कादियानी थे। क्या आपके इल्म में है कि कौन कौन से पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अरबपति सेठ हैं जो कादियानी मजहब के पैरोकार हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, शोबिज और अफवाज पाकिस्तान समेत दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले ऐसे मशहूर मारूफ पाकिस्तानियों के हवाले से बताने वाले हैं जो कादियानी हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, मार्च 1889 में पंजाब के शहर गुरदासपुर के नवाह में कादियान गांव से कादियानी मजहब की बुनियाद रखी गई। तब से मिर्जा गुलाम अहमद के पैरोकारों को अहमदी मुस्लिम कहा जाता है, तो दूसरी जानिब उलमा कराम ने कादियानियत को गैर इस्लाम कहते हुए मोर्चे संभाल लिए। क़याम पाकिस्तान के बाद 1953 की तहरीक खत्म नबूवत ने एक बार फिर कादियानी मजहब को हाईलाइट किया। इस दौरान फसादात में कई कीमती जानें जाया हुई और लाहौर शहर में पहली बार मार्शल लॉ तक नाफिज करना पड़ा। लेकिन फिर 7 सितंबर 1974 का वो तारीखी दिन आया जब इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हुए प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनल असेंबली में कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया। पाकिस्तानी शरीयत रखने वाले वो कौन से लोग हैं जो कादियानी हैं, आइए जानते हैं। पहले नंबर पर हैं सर जफरुल्लाह खान। चौधरी सर जफरुल्लाह खान मशहूर डिप्लोमेटिक कानूनदान और पाकिस्तानी सियासतदान थे। अंग्रेज सरकार की जानिब से सर का टाइटल दिया गया और वो 1947 तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जज भी रहे। दोस्तों, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की वीडियो में आपको बताया गया था कि 1937 के इलेक्शन में सियालकोट के हलके में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सर जफरुल्लाह के भाई चौधरी असदुल्लाह को टिकट दिया गया। कादियानी उम्मीदवार के मुकाबले में अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और फिर रिजल्ट आया तो मजलिसे अहरार के कैंडिडेट ने इलेक्शन में फतह हासिल की। जफरुल्लाह खान तहरीके पाकिस्तान में मुतहर्रिक थे। जब मुल्क बना तो वजीर आजम लियाकत अली खान की काबीना में उन्हें पाकिस्तान का वजीर खारजा बनाया गया। यही मिस्टर जफरुल्लाह खान अयूब दौर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सदर भी रहे। जफरुल्लाह खान कभी भी पाकिस्तान की अवाम में मकबूल नहीं थे और वो हमेशा मोहताज रहे। यही वो मौसूफ थे जिनके हवाले से हमारे दीनदार हलकों में अक्सर सुनाया जाता है कि उन्होंने कराची में कायदे आजम का जनाजा तक नहीं पढ़ा था। साथियों के पूछने पर उनका जवाब यह था कि आप मुझे मुसलमान हुकूमत का काफिर वजीर समझ लें या कि काफिर हुकूमत का मुसलमान वजीर समझ लें। चौधरी जफरुल्लाह खान 1 सितंबर 1985 को फौत हुए। उनकी तदफीन कादियानियत के मरकज रेबवा में वाक़े बहिश्ती मकबरे में हुई। इसके बाद जिक्र हो जाए प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम का, जो कि नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी साइंसदान थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम 1926 को सूबा पंजाब के जिला जंग में पैदा हुए। साबिक सदर पाकिस्तान अयूब खान और जुल्फकार अली भुट्टो के साइंटिफिक एडवाइजर रहने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान हैं जिनके साइंसी कमालात का एतराफ सारी दुनिया करती है। साल 1972 में जब पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई तो उसमें प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम के बतौर मुशीर साइंस कलीदी किरदार था। लेकिन बाद में डॉक्टर अब्दुल सलाम एटम बम बनाने के मुखालिफ हो गए क्योंकि उनके नजदीक जौहरी हथियारों से दुनिया के अमन को खतरा हो सकता है। कौमी असम्बली में कई रोज बहस के बाद जब 7 सितंबर 1974 को आईना पाकिस्तान में कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दिया गया तो उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एहतजाज करते हुए अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एक मरतबा कहा था, मेरे पास 2 रास्ते थे, फिजिक्स छोड़ दूं या पाकिस्तान। मैंने दुखी दिल के साथ पाकिस्तान छोड़ दिया। डॉक्टर अब्दुल सलाम आलमी शोहरत के हामिल साइंसदान तो थे ही, लेकिन वो एक कट्टर मजहबी जहन भी रखते थे। वो मिर्जा नासिर साहब के हुक्म पर 1966 से लेकर अपने मरने तक कादियानी जमात के ओहदेदार रहे। याद रहे, कादियानी मजहब के पैरोकार फर्जंदे अहमदियत के नाम से पुकारे जाते हैं। डॉक्टर मुजद्दद अहमद एजाज डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरह उनके कजन भी यानी डॉक्टर मुजद्दद अहमद एजाज भी मशहूर साइंटिस्ट थे। उसने नए आइसोटॉप दरियाफ्त किए। वो बतौर साइंसदान इन पाकिस्तानी जौहरी तवानाई कमीशन में खिदमात सर अंजाम देते रहे। लेकिन 1974 में जब कादियानियों को पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दिया तो उन्होंने अमेरिका का रखते सफर बांधा और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। मुजद्दद अहमद एजाज सऊदी अरब के किंग फहद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे और बाद अज़ां वो इटली शिफ्ट हो गए, जहां वो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम के कयाम करदा सेंटर में पढ़ाने लगे। इसके बाद उन्हें अमेरिकी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया और वो अमेरिका में ही 1992 में इंतकाल कर गए।
लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक 65 की जंग में दुश्मन को धूल चटाने वाले जनरल अख्तर हुसैन ऑपरेशन गार्ड कमांडर थे। 65 की पाक भारत जंग में कश्मीर के महाज पर उन्होंने दुश्मन को मार भगाया और फिर पेशकदमी करते हुए मकबूजा कश्मीर में छम का इलाका फतह किया। उनकी पेशेवराना सलाहियतों के सिले में उन्हें हिलाल जुर्रत से भी नवाजा गया। बाद अज़ां सदर अयूब खान ने अख्तर हुसैन मलिक को सेंटर में डिप्लॉयड करते हुए तुर्की भेज दिया। जनरल अख्तर तुर्की के कैपिटल सिटी अंकारा में सर्विस दे रहे थे कि वो 22 अगस्त 1969 के रोज एक कार के हादसे का शिकार हो गए। उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया, वो भी रिबवा यानी चिनाब नगर में मुदफन है। वाज़ेह रहे कि अख्तर हुसैन मलिक के भाई लेफ्टिनेंट जनरल मलिक भी 1965 की जंग में सियालकोट के नजदीक चिवंडा के महाज पर खिदमत दे रहे थे। नामवर पाकिस्तानी कॉलम निगार वसतुल्लाह खान बताते हैं कि एक वक्त था कि जब कौमी निसाब में उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उनका नाम निसाब से निकाल दिया गया क्योंकि वो कादियानी थे। इसके बाद जिक्र हो जाए मार्शल जफर चौधरी अनीस का। अगस्त 1926 को सियालकोट में पैदा होने वाले मार्शल जफर चौधरी अनीस 1945 में रॉयल इंडियन फोर्स में कमीशन हासिल करने वाले शख्स थे और क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने अहम ओहदों पर अपनी खिदमत दी। जुलाई 1971 से मार्च 1972 तक उन्होंने PIA के सरबराह की। 3 मार्च 1972 को पाक फजाइया के सरबराह मुकर्रर हुए। 15 अप्रैल 1974 तक वो इस ओहदे पर फायज रहे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडेशन मेंबर भी थे। इसके बाद जिक्र होता है मेजर जनरल इफ्तिखार खान का, वो जंगजू जो हिलाल जुर्रत और सितारे पाकिस्तान के एजाजात रखने वाले थे। मेजर जनरल इफ्तिखार जंगजू ने 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी। 1971 की जंग के दौरान जम्मू कश्मीर में थम के महाज पर हेलीकॉप्टर तबाह होने से उनकी मौत वाक़ हुई और उनके भाई एजाज अहमद खान जंगजू भी पाकिस्तानी फौज में जर्नैल के ओहदे पर फायज रहे। इसके बाद जिक्र हो जाए मिर्जा मुजफ्फर अहमद कादियान का। मिर्जा मुजफ्फर अहमद कादियान में पैदा होने वाले मिर्जा मुजफ्फर अहमद एक माहिर सफारतकार थे। उन्होंने आज़ादी के बाद सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया और हम मंसूबों पर काम करते रहे। कहा जाता है कि मिर्जा मुजफ्फर पर पाकिस्तान में कातलाना हमला भी हुआ और वो बच निकले। फिर वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए। यहाँ अमेरिका में IMF कमेटी के रुकन भी बने, जबकि बाद में उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। भारत और पाकिस्तान के होने वाले सिंतास मुआहदे में भी मिर्जा मुजफ्फर का नाम लिया जाता है। इसके बाद जिक्र हो जाए साबिर जफर का। पाकिस्तान के मशहूर शायर और नगमा निगार साबिर जफर के लिखे हुए गाने लोगों में बेहद मकबूल हैं। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले साबिर जफर नाजिया हसन, सज्जाद अली और जुनून बैंड के अलावा पाकिस्तानी ड्रामों के लिए सैकड़ों गाने लिख चुके हैं। उन्हीं के मशहूर गानों में ए जज्बा जुनू तो हिम्मत नहार, मेरी जात जर्रा बेनिशां, लाल मेरी पत, डरे डरे नैना समेत कई दीगर शामिल हैं। इसके बाद आतिफ मियाँ का जिक्र आता है। आतिफ मियाँ माहिर इक्तिसादियात हैं। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारे MIT से इकनॉमिक्स में PhD मुकम्मल की और फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाना शुरू किया। आलमी मालियाती इदारे IMF की जानिब से उन्हें टॉप 25 इकोनॉमिस्ट में शामिल किया जाता है। आतिफ मियाँ को पाकिस्तानी शोहरत उस वक्त मिली जब 2018 में इमरान खान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते ही उसे अपनी इकनॉमिक एडवाइजरी की काउंसिल में शामिल करने का फैसला किया, लेकिन बाद में मजहबी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल और एहतजाज सामने आया तो इमरान खान ने घुटने टेक लिए और उसे मुशावरती काउंसिल से फारिग कर दिया। इसके बाद जिक्र हो जाए मंसूर एजाज का। 1961 में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पैदा होने वाले मंसूर इलाही एजाज मेमोगेट के हवाले से पाकिस्तान में मशहूर हुए। याद रहे कि मंसूर एजाज डॉक्टर मुजद्दद अहमद एजाज के बेटे हैं, जिनके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। न्यूयॉर्क में मुकीम मंसूर एजाज एक अरबपति अमरीकी बिजनेसमैन हैं। मंसूर एजाज पिछली 2 दहाइयों से अमरीकी खुफिया इदारे CIA के बतौर एजेंट काम कर रहे हैं। कई सालों से CNN, फॉक्स न्यूज और BBC के अलावा कई दीगर चैनल्स में भी बतौर तजिया निगार काम कर रहे हैं। इसके अलावा मंसूर एजाज के कॉलम और मज़ामीन बाकायदगी से शाया होते रहते हैं। इसके बाद जिस शख्स का जिक्र किया जा रहा है उन्हें कादियानियत में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। मेजर जनरल अब्दुल्ला सईद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ला सईद सूबा बलूचिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे, जबकि जनरल ज़ियाउल हक ने उनको मेक्सिको में पाकिस्तान का सफीर भी तैनात किया। अब्दुल्ला सईद का ताल्लुक कादियानी मजहब के एक अलग फिक्र से था। इनके वालिद डॉक्टर सईद अहमद खान अहमदी जमात लाहौरी फिरके के सदर थे।
आखिर में जिक्र हो जाए मिर्जा मसरूर अहमद का। इस वक्त कादियानियों के मजहबी रहनुमा मिर्जा मसरूर अहमद हैं, जिन्हें उनके मानने वाले खलीफतुल मसीह पंजम कहते हैं। मिर्जा मसरूर अहमद 15 सितंबर 1950 के रोज पाकिस्तान के शहर चिन्योट के करीब रिब्वा में पैदा हुए। अपनी कॉलेज की तालीम रिब्वा से हासिल की। वाज़ेह रहे कि क़याम पाकिस्तान के बाद कादियानियों ने पाकिस्तान की अवाम से कई 100 एकड़ की जमीन लेकर रिब्वा शहर आबाद करके इसे कादियानी